वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। हम कल बताए थे कि हम लेवलिंग शुरू करने वाले हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन बता भी चुके थे। अब लेवलिंग को अच्छे तरह से पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका कुछ थ्योरी पोर्शन देखेंगे, है ना। जैसे कि बैक साइड क्या है, फोर साइड क्या है, इंटरमीडिएट साइड क्या है, इंस्ट्रूमेंट हाइट मेथड क्या है, फिर राइट फाइल मेथड क्या है ना। कैसे कैसे पॉइंट पे हम कंट्रोल करते हैं, इन सारे का हम कुछ थ्योरी देखेंगे। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे कहाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जिसको जल्दी से हम ख़त्म करते हैं। समझिएगा, लेवलिंग में आएगा आपका दो लेवलिंग, है ना। लेवलिंग में मेजर दो ऑब्जेक्ट से हम लेवलिंग करते हैं। एक आएगा डंपी लेवल, है ना, यानी एक कोई लेवल आ जाएगा डंपी लेवल, और दूसरा आ जाएगा आपका स्टाफ, है ना। क्या आ जाएगा, स्टाफ आएगा, ठीक है, जिस पर क्या रहता है, रीडिंग लिखा रहता है, उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। अब समझिएगा, आपको कितने तरह साइड हम बताए थे, बैक साइड, फोर साइड या फिर इंटरमीडिएट साइड, है ना। बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड। अब समझिएगा, यहाँ क्या है आपका, ये आपका है, मान लेते हैं नेचुरल सरफेस लेवल। ये क्या है आपका, नेचुरल सरफेस लेवल। क्या मिल गया, नेचुरल सरफेस लेवल। यहाँ आप क्या रख दिए, डंपी लेवल, है ना। यहाँ क्या रख देंगे आप, डंपी लेवल। क्या रख देंगे आप, डंपी लेवल। त्रिपाठ नीचे दिख रहा है, डंपी लेवल। इधर से आप क्या है कि आप देखने वाले हैं, इधर से, ठीक है, इधर से आप देखने वाले हैं, देख लीजिए आपकी प्यारी प्यारी आँखें। अच्छा, ठीक है। अब समझिएगा, ये क्या है आपका, दृष्टि रेखा जा रहा है ना। ये क्या जा रहा है आपका, दृष्टि रेखा जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है, दृष्टि रेखा। अब समझिएगा, जब लेवलिंग स्थापित कर दिए, उसके बाद पहला जो रीडिंग लेंगे ना, समझिएगा, लेवलिंग स्थापित करने के बाद जो सबसे पहला रीडिंग लेंगे, इसे हम कहेंगे बैक साइड। भाई नाम है उसका बैक साइड, लेकिन वो बैक नहीं है, सबसे आगे है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद जो सबसे पहला रीडिंग लेंगे, उसे कहेंगे बैक साइड, है ना। अब कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए आपकी आँखें, देखिए, अब कोई ज़रूरी नहीं कि पहला हम इधर ही लें। भाई पहला हम इधर ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, बैक साइड, है ना। ये भी क्या हो जाएगा आपका, बैक साइड। इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद सबसे पहला रीडिंग आगे भी हो सकता है, पहला रीडिंग पीछे भी हो सकता है ना। उसके बाद रीडिंग लेते रहिए, है ना। देखिए रीडिंग लीजिए। भाई कहाँ तक रीडिंग लेंगे, आपका नहर का ही सर्वे करना है, कहीं ना कहीं तो इंस्ट्रूमेंट को आपको चेंज करना पड़ेगा ना। मान लीजिए लेते लेते यहाँ आपको दिखाई ही नहीं दे रहा, ज़्यादा दूर तक थोड़ी देख पाएंगे, है कि नहीं। देखेंगे कहीं ना कहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा, अब नहीं दिखाई देगा। जब एक इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए थे, सबसे पहला रीडिंग बैक साइड, लेकिन सबसे बाद वाला रीडिंग क्या हो गया आपका, वही हो गया आपका बैक साइड के बाद मिलेगा फोर साइड। क्या मिल गया, फोर साइड। यानी एक इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद सबसे पहला रीडिंग बैक साइड, सबसे लास्ट वाला रीडिंग फोर साइड। अभी आपका सर्वे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये देखिए, अब हम लेके चले आएंगे यहाँ, है कि नहीं। अब लेके चले त्रिपाठ को हम कहाँ, यानी लेवल को यहाँ। अब यहाँ स्थापना किए किसका, इंस्ट्रूमेंट का। फिर इंस्ट्रूमेंट का स्थापना करने के बाद जो सबसे पहला रीडिंग लेंगे, वो क्या कहलाएगा आपका, बैक साइड, ठीक है, बैक साइड। अब तो फोर साइड मिलता रहेगा, फोर साइड थोड़ी मिलेगा, लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको, फोर साइड। बात को समझ आ रहा है, फोर साइड बैक साइड कब मिला है। इंस्ट्रूमेंट का स्थापना करने के बाद सबसे पहला जो रीडिंग लेंगे उसे हम कहेंगे बैक साइड, और सबसे जो लास्ट में लेंगे उसे हम कहेंगे फोर साइड, ठीक है। और बाकी बीच में जो बच रहा है उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट साइड। क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट साइड। जितना बच गया वो आपका, मतलब कि इंटरमीडिएट साइड। आप सोच रहे थे सर मेरा क्या, आपका नहीं, जितना बच गया वो आपका हो जाएगा इंटरमीडिएट साइड। बात को समझ आया, नहीं आया, अब समझिएगा, आ गया ना, ठीक है। अब देखिए हम और बड़ा बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ हमको सर्वे करना है। हम क्या किए, इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए, है ना, इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए। छोटा बनाएंगे इस बार, पहला इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए, पहली बार सब पहला हम रीडिंग लेंगे, पहला रीडिंग। ये दृष्टि रेखा तो आपकी जाएगी ना, जहाँ तक चला जाए। पहला जो रीडिंग लेंगे क्या कहलाएगा आपका, बैक साइड। उसके बाद रीडिंग लेते रहिए, भाई दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं। मान लीजिए इसके बाद नहीं दिखाई देगा तो ए वाला रीडिंग क्या हो जाएगा, ए वाला रीडिंग नीचे लिख दें, क्या अच्छा रहेगा, हो जाएगा आपका फोर साइड। ए क्या हो जाएगा आपका, बैक साइड,
ठीक है। एक क्या हो जाएगा बैक साइड, ये हो गया फोर साइड। अब ज़्यादा दूर तक तो नहीं देख पाएगा। अब फिर इंस्ट्रूमेंट को चेंज करिए आप, फिर इंस्ट्रूमेंट को चेंज करिए, है ना। अब यहाँ से दो दृष्टि रेखा, इसका काम खत्म, इस दृष्टि का काम खत्म। अब यहाँ से एक और दृष्टि रेखा निकलेगा ऐसा, ऐसा, ठीक है। तब ए वाला क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ए वाला फोर साइड, सॉरी बैक साइड। क्योंकि दूसरी बार इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद, दूसरी बार इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद सबसे पहला रीडिंग बैक साइड, भाई बैक साइड मिल गया, है ना। बैक साइड के बाद चलते जाइए, मान ली इसके बाद नहीं दिखाई दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर साइड, होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा फोर साइड, ठीक है। फिर इधर दृष्टि का काम खत्म, इधर इंस्ट्रूमेंट स्थापित करिए, ठीक है। सबसे पहला रीडिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहला रीडिंग इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद सबसे पहला रीडिंग हो जाएगा आपका बैक साइड, यहाँ हो जाएगा आपका फोर साइड। देखिए आखिर में बीच में ही लिखना पड़ेगा, इसीलिए क्या किया ना, आज हम थोड़ा जूम किया है ना, एकदम पूरा फोकस आपका यहीं रहे, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं तो मगर मोटी बातें हैं। देखिएगा ये हो गया आपका फोर साइड। अब देखिए ये सारे के सारे है ना इंटरमीडिएट, इधर चलता जाएगा, चलता जाएगा, जहाँ जाएगा लास्ट वाला क्या मिल जाएगा आपको, फोर साइड, लास्ट वाला क्या मिल जाएगा, फोर साइड, ठीक है। बाकी जो बचा इंटरमीडिएट साइड, है कि नहीं, इंटरमीडिएट साइड। इतना समझ आ रहा है। अब समझिएगा, मान लीजिए जो आपका ज़मीन है इस तरह है, मान लीजिए आपका ज़मीन इस तरह है, भाई इंस्ट्रूमेंट को यहाँ स्थापित कर दिए, कोई बात नहीं कर दीजिए। सबसे पहला रीडिंग ले लिए, ये क्या कहलाएगा, बैक साइड, सॉरी क्या कहलाएगा, बैक साइड, फोर साइड लिख रहे थे, क्या कहलाएगा, बैक साइड। उसके बाद इंटरमीडिएट साइड, है ना, कोई दिक्कत, लेते रहिए लेते रहिए, यहाँ रखेंगे। अब भाई अब दृष्टि रेखा ना इसके ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि जो स्टाफ रहता है, जो स्टाफ रहेगा उसको एक आदमी पकड़ के खड़ा रहता है ना, रोड पे आप लोग देखे होंगे तो इस पर लिखा रहता है, तो स्टाफ का कुछ ना कुछ लिमिट होगा ना, हम आगे देखेंगे, स्टाफ कुछ न कुछ लंबाई होगी। अब स्टाफ को रखें यहीं, इसके ऊपर से दृष्टि रेखा निकल जाएगी, तब क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ ला के रख देंगे। बैक साइड लास्ट में जो मिला हमको फोर साइड। अब यहाँ से एक दृष्टि रेखा निकल रही है ए वाला, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, बैक साइड, क्या हो गया, बैक साइड, ठीक है। आगे बढ़िए भाई, बैक साइड का इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फिर ऊपर से निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर साइड। फिर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। अब पहला स्थापना करने के बाद हो जाएगा आपका बैक साइड, ठीक है, रखते रखते लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ इंस्ट्रूमेंट को फिर चेंज करना पड़ेगा, चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका फोर साइड। अब इंस्ट्रूमेंट यहाँ लाना पड़ेगा तो हो जाएगा बैक साइड। समझ आ रहा है किस कंडीशन में आपको फोर साइड मिलेगा, दिखाई तो दे रहा है ना अच्छे से। अभी वीडियो को ना एडिट करने के बाद पता चल पाएगा आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी तो अच्छे से ही दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है। आप लोग कहते हैं सर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, बहुत टाइम लगता है। जो 1 घंटे का वीडियो है ना, पहले तो आएंगे 10 मिनट सही करेंगे, है ना, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा रिकॉर्ड करेंगे, और फिर उसमें एडिट करना पड़ता है। कट पिट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको तो पढ़ाते आदत है ना, हम कहीं कट पिट नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं ना, बीच में इंक भी भरते हैं, बीच में लाइट चला जाता कहते हैं, ओ तेरी लाइट भी चला जाती है कभी, तो कट पिट हम मेरे वीडियो में कट पिट नहीं होता है। फिर भी एडिट करने में ना कहीं सब्सक्राइब वाला बटन लगाना होता है, फिर आगे सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लगाना पड़ता है, इंजीनियर पॉइंट, लास्ट में थैंक यू लगाना पड़ता है। उसके बाद एडिटिंग प्रोसेस में धीरे धीरे एडिट होता है, कन्वर्ट होता है ना, उसी में टाइम लगता है। बाकी कट पिट नहीं होता है मेरी वीडियो में, तो उसमें टाइम लगता है। 1 घंटे का वीडियो कम से कम 4-5 घंटे में बनता है, ठीक है। फिर उसको अपलोडिंग भी होती है, लंबा प्रोसेस है। और समझिएगा, हाँ क्या बता रहे थे, तो आपको पता चला भाई ज़्यादा दूरी बढ़ जा रहा था, तो हमको मजबूरी था कि इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ रहा था, या फिर जो उबड़ खाबड़ जगह था वहाँ भी इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ रहा था। अब समझिएगा, एक आता है चेंज पॉइंट। भाई चेंज पॉइंट कहाँ होता है, यानी वह पॉइंट जहाँ फोर साइड और बैक साइड दोनों मिलते हैं, उसे कहते हैं चेंजिंग पॉइंट। भाई उसके बाद ही तो हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना, याद करिए। फोर साइड क्या होता है, सबसे अंतिम बिंदु होता है फोर साइड। भाई अंतिम हो गया तो उसके बाद कन्फर्म है आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा, तो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, चेंजिंग पॉइंट। सारे के सारे आपके आएंगे। अब एक समझिएगा RL कैसे निकालते हैं, है ना, क्या समझना है आपको, RL कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब समझिए, बस इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक त्रिपाठ हो गया और डंपी लेवल, ठीक है। इधर समझिएगा,
ये समझिए, ये आपका क्या है, नेचुरल सरफेस लेवल। भाई ज़मीन तो ऐसा ही रहता है जब सर्वे करने जाएंगे, ज़मीन सीधा थोड़ी मिलेगा, ज़मीन कैसा मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। अब ये दृष्टि रेखा निकला, यहाँ मिला है ना, एक यहाँ मिला, बस इतना लेके हम समझा देंगे, ठीक है। बाकी आप चेंज पॉइंट चलिए कर दे रहे हैं चेंज पॉइंट, ठीक है। चेंज पॉइंट कर दिया, खुश, हाँ ठीक है। अब समझिएगा, इसमें निकालना होता है ना आरएल, क्या निकालते हैं आरएल, यानी रेड्यूस लेवल, यानी समानित तल, क्या निकालते हैं हम लोग, समानित तल, ठीक है, समानित तल निकालते हैं। समानित तल निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए मीन सी लेवल, यानी माध्य समुद्री तल, माध्य समुद्री तल, क्या मिलेगा आपको, माध्य समुद्री तल। अब माध्य समुद्री तल क्या होता है, माध्य समुद्री तल क्या होता है ना कि हम इंडिया, हर कंट्री का माध्य समुद्री तल अलग अलग होता है। आज़ादी से पहले हम लोग का माध्य समुद्री तल कहाँ से लेते थे, कराची से। अभी कहाँ लेते हैं, मुंबई में। मुंबई में हम लोग का क्या है, माध्य समुद्री तल, यानी हम वहाँ 35 साल तक, कितने साल तक, 35 साल, 35 साल तक देखते हैं कि ज्वार आएगा तो भाई पानी ऊपर जाएगा, भाटा आएगा तो नीचे आएगा, है ना। यानी 35 साल तक ज्वार भाटा हम देखते हैं कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। अरे दिखा ही नहीं, क्या मिल जाएगा आपका, मीन सी लेवल, यानी माध्य समुद्री तल, ठीक है, माध्य समुद्री तल। माध्य समुद्री तल क्या होता है कि ज्वार आएगा तो ऊपर जाएगा पानी, भाटा आएगा तो नीचे जाएगा। तो इन सब का ना 35 साल तक एवरेज निकालते हैं, और जो लेवल आएगा वही कहेंगे माध्य समुद्री तल है। यानी हम कहते हैं आपका घर जो है ना, आपका घर है वो 20 मीटर ऊंचा है, तो भाई कहाँ से 20 मीटर ऊंचा है, हम कह दे रहे हैं। अब घर का आप छोड़ दीजिए, हम कह दें कि माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,848.86 मीटर ऊंचा है। तो कहाँ से ऊंचा है, कहाँ से ऊंचा है, कहीं ना कहीं से तो ऊंचा होगा। आपके छत से ऊंचा है, कि जहाँ आप फर्श पे खड़े हैं वहाँ से ऊंचा है, कि मैरियाना के खाई है वहाँ से मापा गया है, कहीं ना कहीं से उसका लेवलिंग होगा ना, मापा गया होगा। तो कहाँ से, उसे कहते हैं मीन सी लेवल। हर देश का अलग अलग मीन सी लेवल होता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो ऐसा मिलेगा, रेलवे स्टेशन है ना, कोई भी रेलवे स्टेशन हो, ठीक है, कोई भी रेलवे मिलेगा, मीन सी लेवल 80 मीटर, कुछ भी मिलेगा 80 लेवल। ये जो वहाँ की जो पटरी होती है जिस पे ट्रेन चलती है वो कितना मीटर है, 80 मीटर ऊंचा है। तो किससे ऊंचा है, उसी माध्य समुद्री तल से ऊंचा है, कितना, 80 मीटर। समझ आया, माध्य समुद्री तल। तो हम मेजर करेंगे इसी को कि ये वाला कितना ऊंचा है, कहाँ से, माध्य समुद्री तल से, ठीक है, समझ आ रहा है, कहाँ से, माध्य समुद्री तल से कितना ऊंचा है। या फिर ए वाला पॉइंट कितना ऊंचा है, कहाँ से, माध्य समुद्री तल से। ए वाला पॉइंट कितना ऊंचा है, कहाँ से, माध्य समुद्री तल से, है ना, कहाँ से, माध्य समुद्री तल से। और यही क्या है आपका, मीन सी लेवल, मीन सी लेवल है, यानी वही है आपका माध्य समुद्री तल, ठीक है। अब समझिएगा, माध्य समुद्री तल मिल गया आपको, यानी पूरे इंडिया का माध्य समुद्री तल कहाँ है, मुंबई। अब जहाँ आप हैं वहाँ आपको कुछ चीज़ बनाना है, तो का मुंबई से माप के लाएंगे नहीं ना, मुंबई से माप के लाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि भाई उसके लिए प्रत्येक जो राज्य होते हैं उसके राजधानी में हम लोग उसको बेंचमार्क कहते हैं, बेंचमार्क स्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं कि मुंबई के रिस्पेक्ट में प्रत्येक देश की राजधानी में हम बेंचमार्क को स्थापित कर देते हैं। अभी भी आपको जब घर या कुछ भी बनाना होगा तो क्या आप अपने राजधानी से थोड़ी बेंचमार्क लेकर आएंगे, नहीं ना। तो राजधानी के रिस्पेक्ट में प्रत्येक ज़िले में बेंचमार्क हम बना देते हैं। बात को समझ आ रहा है भाई। ये हो गया आपका पूरा इंडिया, है ना। एक क्या हो गया आपका, अच्छा नहीं बन पाता इसीलिए ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। एक क्या हो गया आपका, इंडिया का नक्शा हो गया, है ना। अब समझिएगा पूरे यहाँ मुंबई में आपका क्या है, मीन सी लेवल। इसके रिस्पेक्ट में ना प्रत्येक क्या होगा आपका, प्रत्येक राजधानी में, प्रत्येक राज्य की राजधानी में मीन सी लेवल इसके रिस्पेक्ट में स्थापित कर देंगे। अब प्रत्येक राजधानी के बाद ये अपना यूपी हो गया, लखनऊ में होगा, लेकिन आप अपने जगह काम करेंगे तो लखनऊ से थोड़ी लेके जाएंगे। अब लखनऊ के रिस्पेक्ट में प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक ज़िले में मीन सी लेवल को स्थापित कर देंगे। उसे हम कहेंगे बेंच मार्क, उसे क्या कहेंगे, बेंच मार्क, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, बेंच मार्क कहते हैं। बेंच मार्क, मेन बेंच मार्क कहाँ है आपका,
मुंबई में, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग हर राज्य में स्थापित करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में लेते चले आते हैं। अब कोई काम होगा रेलवे का या फिर कोई गवर्नमेंट का काम होगा तो वो माध्य समुद्री तल को कहाँ से मापेगा, अपने ज़िले से माप के लेते आएगा। ठीक है, अब समझिएगा यही मीन सी लेवल है। अब ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट हाइट, यानी ये जो रहेगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा आपका HI इंस्ट्रूमेंट हाइट। ठीक है, क्या होगा, सॉरी इसे हम लोग कहते हैं बैक साइड, क्या होगा आपका बैक साइड। लेकिन इंस्ट्रूमेंट हाइट क्या हो जाएगा, समझिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट हाइट। अब समझिएगा, माना ये BS मिला है आपका 1 मीटर, BS कितना मिल गया है 1 मीटर, जबकि यहाँ का जो बेंच मार्क है वो कितना है आपका 100 मीटर। भाई जहाँ आप काम शुरू करेंगे वहाँ का तो बेंच मार्क पता किए रहेंगे ना अपने ज़िले से, जहाँ आप काम शुरू किएंगे वहाँ का बेंच मार्क यानी काम हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यही तो आपका बैक साइड है, यानी पहला साइट है ना। तो बैक साइड यहाँ का तो बेंच मार्क आप लेके आ गए हैं कहाँ से भाई, अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर अपने स्टेट के राजधानी से बेंच मार्क लेके आए हैं, पता किए हैं कि 100 मीटर है। और बैक साइड यानी ये रेखा कितना मिला 1 मीटर, ज़मीन के ऊपर 1 मीटर डंडे पर मिला, तो टोटल इंस्ट्रूमेंट हाइट कितना मिल गया, टोटल इंस्ट्रूमेंट हाइट मिल गया आपका 101 मीटर। कितना मिल गया 101 मीटर, समझ आ रहा है। अब हमको यहाँ का निकालना है कि ये कितना ऊंचा है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, आपको जब नहर बनाना है तो नहर को हम ऐसे तरीके से बनाएंगे कि अपने ढाल पर है तभी तो पानी इधर से उधर जाएगा, है कि नहीं, वो अपने ढाल पर रहेगा तभी पानी इधर से उधर, तो हमको प्रत्येक जगह पर उतना काटना पड़ेगा या फिर भरना पड़ेगा, हम देख लेंगे, है ना। और समझिएगा यहाँ का हमको ज्ञात करने के लिए ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि नहीं कितना है 101, यही तो इंस्ट्रूमेंट हाइट, हर जगह तो एक ही रहेगा। मीन सी लेवल और लाइन ऑफ साइट के लिए एक ही रहने वाला है। अब यहाँ से यहाँ के लिए मान लीजिए यहाँ मिल गया आपका 1.1 मीटर, भाई 1.1 मीटर ही तो मिलेगा, कैसे, जैसे नीचे आया है तो देखिए हाइट बढ़ी कि नहीं, नीचे आने पर हाइट बढ़ जाएगी, नीचे आने पर हाइट बढ़ गई, तो 1.1 है, तो इतना कैसे पता चलेगा, 1.101 है, तो इतना कैसे पता चलेगा, इसे हम लोग कहते हैं आरएल। पहला वाला तो बेंच मार्क था आरएल कैसे निकालते हैं, इंस्ट्रूमेंट हाइट माइनस फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड। अभी हम देखे थे इंस्ट्रूमेंट हाइट निकाले हैं, इसको याद रखिए, दो फार्मूला। इंस्ट्रूमेंट हाइट कैसे निकलता है, बेंच मार्क प्लस बेंच मार्क कह लीजिए या फिर रिड्यूस लेवल कह दीजिए प्लस बैक साइड। बेंच मार्क में या फिर रिड्यूस लेवल में बैक साइड जोड़ेंगे तो इंस्ट्रूमेंट हाइट, देखिए बेंच मार्क का यहाँ का पता था, बैक साइड जोड़ दिए इंस्ट्रूमेंट हाइट। आरएल कैसे मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट हाइट में से इंटरमीडिएट साइड या फिर फोर साइड घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, रेडियस लेवल। जैसे देखिए यहाँ का हमको आरएल ज्ञात करना था, एक कितना समुद्र तल से ऊपर होता है कोई वस्तु, तो समुद्र तल से कितना ऊपर या फिर कितना नीचे उसे हम कहते हैं आरएल, यानी ये समुद्र तल से कितने ऊंचाई पे है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट हाइट में से इतना घटाना पड़ेगा। और इतना को क्या कहते हैं भाई, बीच में तो इंटरमीडिएट साइड, तो एचआई माइनस इंटरमीडिएट साइड, यानी 101 माइनस ये कितना है 1.1, यानी कितना मिल जाएगा 99.9 मीटर। देखिएगा ये गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है ना। अब देखिए ये 100 मीटर ऊंचा था तो ये इससे कम आ रहा है कि नहीं 99.9, उससे क्या आ रहा है थोड़ा सा कम ही ऊंचाई पे आ रहा है। देखिए नीचे गया तो कम ही ऊंचाई पे। अब यहाँ देख लेते हैं, माना ए वाला कितना मिला है 2 मीटर मिल गया, मान लेते हैं कितना मीटर मिल गया 2 मीटर, सिंपल है, कुछ भी मिले हम देख लेंगे। अब ए वाला ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ए वाला ऊंचाई कैसे मिलेगा भाई, टोटल ऊंचाई में से इतना घटा दीजिए। टोटल ऊंचाई को हम लोग कहते हैं क्या, इंस्ट्रूमेंट हाइट। टोटल ऊंचाई को क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट हाइट कहते हैं। कितना है टोटल ऊंचाई आपका है 101, है ना, टोटल ऊंचाई को 101 में से इतना घटा देंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं आरएल। टोटल ऊंचाई कितना है एचआई, इसे हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइट, है ना। एचआई में से लास्ट वाला है, लास्ट वाला क्या होता है आपका फोर साइड। भाई एक इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद ये लास्ट वाला ही तो है, क्या हो गया इंस्ट्रूमेंट हाइट, यानी मिल गया आपका कितना 2 मीटर। इंस्ट्रूमेंट हाइट कितना है 100 में से 2, यानी एक कितना मिल जाएगा आपका 98 मीटर, यानी ज़मीन से यानी मात्र समुद्र तल से 98 मीटर। अब समझिएगा यानी ये 98 मीटर है। अब जब ये अगला इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए हैं तो ये वाला कौन सा साइड मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद पहला रीडिंग क्या कहलाता है आपका बैक साइड।
ए इंटरमीडिएट साइड और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका फोर्थ साइड। इतना सही है। जहाँ चेंज पॉइंट, यही तो आपका चेंज पॉइंट है, यानी चेंज पॉइंट पे आपका बैक साइड और फोर्थ साइड दोनों मिलता है, बैक साइड और फोर्थ साइड दोनों मिलेगा। ठीक है, अब समझिएगा, अब हमको ए वाला इंस्ट्रूमेंट हाइट ज्ञात करना पड़ेगा। कौन वाला? ए वाला, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट चेंज, इंस्ट्रूमेंट का जगह चेंज, इंस्ट्रूमेंट हाइट चेंज। तो ए वाला कितना हो जाएगा? अब समझिएगा, यहाँ तक कितना है? यहाँ तक है आपका 98 मीटर। भाई यहाँ से यहाँ की ऊंचाई कितनी? 98। और ए वाली ऊंचाई हम मान लेते हैं 1 मीटर मिला है ना। जब यहाँ से यहाँ 2 मीटर है तो इसको मान लेते हैं 1 मीटर मिला है ना, या फिर हाँ चलिए 1 मीटर ही मान लेते हैं, 1 मीटर है। तो इंस्ट्रूमेंट हाइट में क्या मिलेगा? समझिएगा, इंस्ट्रूमेंट हाइट कैसे मिलेगा? आरएल, भाई बेंच मार्क या फिर आरएल। तो यहाँ तो आरएल मिला है, आरएल प्लस बैक साइड, देखिए सेम से मिला है कि नहीं। आरएल यहाँ का कितना है? 98 प्लस ए 1 मीटर, इस वाले के लिए 1 मीटर कितना मिल जाएगा? 1 मीटर, यानी 99 मीटर। यहाँ का इंस्ट्रूमेंट हाइट कितना मिले? 99। अब यही रेखा हर जगह 99 ही है, भाई यहाँ भी तो 99 ही है कि नहीं। लेकिन ए वाली ऊंचाई हम मान लेते हैं 0.5 मीटर है, ए वाली ऊंचाई 0.5 है। तब ए वाला कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम आरएल यानी इंस्ट्रूमेंट हाइट 99 माइनस क्या होता है? इंटरमीडिएट 0.5 यानी 98.5 मीटर। इसी तरह यहाँ से भी घटा लेंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा सिस्टम क्या चल रहा है ना। पता चल रहा है कि हम न्यूमेरिकल लगाएंगे कैसे, या फिर बैक साइड भी आपको पता चला होगा, फोर्थ साइड भी, इंटरमीडिएट भी, इंस्ट्रूमेंट हाइट भी पता होगा, मीन्स लेवल भी पता चल गया होगा, है कि नहीं। इतना रिड्यूस लेवल भी पता चल गया होगा। ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि टाइम हो गया लाइट भगने का, ठीक है। तो वीडियो को रोकते हैं और इस पर जो MCQ होंगे ना वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है।